ओके। सो गाइस, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है सभी लोग को? चैट बॉक्स में बताइए फास्ट 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 गाइस। क्या हमारी स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है? प्रॉपर एंड वॉइस क्लियर है? एंड वॉइस क्लियर है? एंड वॉइस क्लियर है? यस, परफेक्ट, बहुत क्लियर। ओके, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। एंड चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किस चीजों के बारे में पढ़ा था? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था थीम के बारे में, जहां पर कि मैंने सेटिंग्स के भी बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। हमने सेटिंग्स के भी बारे में बताया था और कैसे जो है ये थीम अपलोड किया जाता है अपने वर्डप्रेस साइट पे। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को स्टेप्स लिख कर बताया था, है ना, कि थीम एक्चुअली होता क्या है ना। थीम बेसिकली, फिर से वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थीम बेसिकली हमारे वेबसाइट का एक लेआउट डिजाइन कर रहा होता है, ठीक है। एक क्या करता है? लेआउट जो है डिजाइन कर रहा होता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट की क्या लुकिंग होंगी, किस तरीके से, कहाँ पर हमारे वो वेबसाइट में फोटो दिखना चाहिए, कहाँ पर जो है टेक्स्ट दिखना चाहिए, है ना। तो ये सब किसके हेल्प से हो रहा होता है? तो ये सब जो होता है थीम के हेल्प से हो रहा होता है, ठीक है। अब थीम बहुत सारे हैं, हमने ये भी बताया था कि हमें कौन सा इंस्टॉल करना है और क्यों करना है। थीम बहुत सारे हैं ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे थीम है, लेकिन हम लोग किसका यूज करेंगे? न्यूज़पेपर का, ठीक है। न्यूज़पेपर का हम लोग यूज कर रहे होंगे, ताकि अपने वेबसाइट को जो है हम लोग मोनेटाइज कर पाए। और न्यूज़पेपर थीम इसलिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है guys। इन सारे सेटिंग्स के बारे में हम लोग अगर समझ जाते हैं, ठीक है, तो आगे कोई भी अगर थीम की बात करें तो उस पे आपको काम करना आसान हो जाता है, ब्लॉगिंग थीम, ब्लॉगिंग वाले थीम पे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, थीम अब अलग अलग हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर एक थीम है, इसी तरीके से जो है लाइक और भी बहुत सारे, जनरेट प्रेस का आपने नाम सुना होगा, हो सकता है ना। और भी बहुत सारे थीम है, जैसे कलर मग हो गया, ठीक है, कलर मग एक थीम है ना। और भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारे थीम बेसिकली ऐसे मिलते हैं, लेकिन सारे के सेटिंग्स जो है ना थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, ठीक है। सारे के सेटिंग्स जो है थोड़े थोड़े जो है चेंजेस है ना। लेकिन न्यूज़पेपर के सेटिंग्स को समझ जाइएगा, तीन सारे सेटिंग्स को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे और वहां पर हमने क्या किया था? थीम को इंस्टॉल किया था गाइस, ठीक है। तो इंस्टॉल हो गया था, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आता है और कौन कौन से चीजों को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, जस्ट अभी अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने वेबसाइट को लॉग इन कर रहा हूं, ठीक है। हमें कहां पर जाना होगा? तो हमें आना है गूगल क्रोम पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना होगा? हमें यहाँ लिखना होगा dailyblog101.com wp-admin। अभी अब हमें होस्टिंगर ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। होस्टिंगर ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है। अब हमें वर्डप्रेस को ही लॉगिन करना है। इन केस गाइस, अगर आपको अपने वर्डप्रेस में कुछ चेंजेस करना है, लाइक ये सॉरी होस्टिंग में कुछ फाइल्स को ऐड ऑन करना है, ठीक है, या फिर कोई नए वेबसाइट को कनेक्ट करना है अपने होस्टिंगर के साथ, देन तब आप उसे ओपन कर लीजिएगा। अभी ऐसे ओपन करने का कोई भी ये पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बेसिकली आपको ये करना है कि जब भी लाइक ये आपको अपने वेबसाइट को लॉगिन करना रहा, तो अपने डोमेन का नाम wp-admin डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या डाल देना है? wp-admin। एंड इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ना, एंड इसके बाद ये सीधा हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड हमारा डायरेक्टली क्यों ओपन हो गया? आईडी पासवर्ड क्यों नहीं यहाँ पे हमसे पूछा?
क्योंकि हमने आईडी एंड पासवर्ड गाइस सेव कर दिया है, इसीलिए ये नहीं पूछ रहा। ठीक है, आप भी सेव कर देंगे तो आपसे भी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से समझिएगा। हम बात किए थे गाइस थीम का कि कैसे थीम अपलोड किया जाता है। तो फर्स्ट हमने बताया था कि सबसे पहले ओपन कीजिएगा अपने वर्डप्रेस साइट को, एंड इसके बाद अपीयरेंस में आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए अपीयरेंस है तो यहाँ पर आ जाइएगा, एंड इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखेगा थीम, तो थीम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, थीम पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर जो है ना ऐड न्यू थीम आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड इसके बाद अपलोड थीम आएगा तो अपलोड थीम पे क्लिक कीजिएगा। चूज फाइल, तो जहां पर भी आपने उसे रखा है, जो हमने फाइल शेयर किया है, उसको वहां से क्या कीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, एंड इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर करके जो है ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको न्यूज़पेपर में आना है। ठीक है, ये देखिए न्यूज़पेपर में आना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे डायरेक्टली आप इंस्टॉल भी करेंगे तो कुछ यहीं पे आप पहुंच रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सारे सेटिंग्स को एकदम देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट योर वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है और हमारा फर्स्ट में ग्रीन टिक किया हुआ है। ठीक है, और नीचे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर है चूज टू इंस्टॉल अ प्री बिल्ड साइट। ठीक है, प्री बिल्ड साइट का मतलब होता क्या है? प्री बिल्ड साइट का मतलब होता है कि पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ साइट। ठीक है, पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ साइट, उसी को यहाँ पर जो है प्री बिल्ड साइट कहा जा रहा है, प्री बिल्ड वेबसाइट कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा गाइस। प्री बिल्ड साइट का मतलब ये कि मतलब कि पहले से वो बना हुआ हो। ठीक है, पहले से क्या हुआ हो, वो बना हुआ हो। ठीक है, तो यही ऑप्शन है। हमें करना क्या है, तो जस्ट यहाँ पर जो है प्री बिल्ड साइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्री बिल्ड वेबसाइट है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं गाइस। और चलिए एक चीज मैं और आप लोगों को दिखाता हूं कि अभी जो है हम लोगों का वेबसाइट कैसा दिख रहा है। देखिए अभी जो है मैं आता हूं यहाँ पर, विजिट साइट है ना, जस्ट इसको मैं नया टैब में ओपन कर लेता हूँ गाइस, या फिर डायरेक्टली आप लिख के भी कर सकते हैं dailyblog101.com। ठीक है, अभी देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्या खुलकर आ रहा है, हमारा वेबसाइट खुलकर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्री बिल्ड वेबसाइट पे आते हैं और किसी भी टेम्पलेट को, ये सारे टेम्पलेट हैं ठीक है, इसमें से किसी को भी सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देंगे ना, तो हमारी साइट एक बार में बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, बहुत सारे डिजाइन है। हम लोग क्या करते हैं, चलिए कोई मैं एक डिजाइन को सेलेक्ट करता हूं, ऊपर में ही सेलेक्ट कर लेता हूं, ये डिफॉल्ट प्रो करके है, मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब यहां पर भी सेलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। एक है इंक्लूड कंटेंट करके, क्या है ऑप्शन, इंक्लूड कंटेंट करके एक ऑप्शन है। ठीक है, तो जस्ट अभी हमें करना क्या है, तो यहाँ पे जो है हमें इंक्लूड कंटेंट को ऑन रहने देना है। इंक्लूड कंटेंट का मतलब कि जो भी ये साइट है ना, एक बार मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू दैट मीन्स कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू है, इस पे मैं क्लिक किया और ये देखिए इसका ये प्रीव्यू हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका ये प्रीव्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। और इस पे जितने सारे कंटेंट हैं, ठीक है, इस पे जितने सारे कंटेंट हैं गाइस, ठीक है, ये सारे कंटेंट जो है आपके भी वेबसाइट पे आ जाएगा। कब, जब हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कंटेंट ऑन रखेंगे तब। ये क्यों कह रहा हूं कि ये आ जाएंगे, ठीक है, और इसको लाना है क्योंकि हमें अपने वेबसाइट को एडिट करना है, चेंज करना है, देखना है कि कहाँ पर कौन सा पोस्ट कैसा दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है,
तो अभी इस तरीके से पोस्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ पर पोस्ट रहेगा, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि ये पोस्ट नहीं रहेगा, तो हमें तो पूरा ब्लैंक दिखेगा, हम तो समझ नहीं पाएंगे कि कैसा हमारा वेबसाइट दिखेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है इंक्लूड कंटेंट को ऑन रखना है। ऑफ अगर रखेंगे तो कंटेंट नहीं आएगा, बस स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर से एक्चुअली प्रॉपर पता नहीं चल रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर इंक्लूड कंटेंट है ना, तो इंक्लूड कंटेंट को जस्ट हमें ऑन ही रहने देना है। ठीक है, जब हमारी वेबसाइट, बातों को ध्यान से समझिएगा, जब हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी तरह से बन जाएंगी, जब हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी तरह से बन जाएंगी, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो डिफॉल्ट हमारा जो पोस्ट है, ये सारे पोस्ट जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे पोस्ट वो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे डिलीट, वो मैं बता दूंगा उस टाइम। अभी के लिए सिंपल, किसी भी टेम्पलेट पे, देखिए मैं इस टेम्पलेट पे आया और इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ, यस के बटन पे क्लिक करता हूँ, हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जो हमने थीम इंस्टॉल किया है गाइस, उस पे ये टेम्पलेट को हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट को हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। चलिए, यहाँ पर दो तीन बात का ध्यान रखिएगा, मैं नोट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो तीन बात का ध्यान रखिएगा, बस बाकी सब कुछ तो इजी है। चलिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक कि जब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जब भी टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट को जब इंस्टॉल करेंगे, तो आपका इंटरनेट का कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि इंस्टॉल होते होते अगर बीच में ब्रेक हो जाता है, तो कोड जो है ना इसका इधर उधर थोड़ा हो जाता है, जिसके वजह से आपकी वेबसाइट नहीं दिखेंगे। ठीक है, सो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसको जो है चेक एक बार कर लीजिएगा एंड उसके बाद इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पर अभी ये इंस्टॉल हो गया है। चलिए, मुझे ये बताइए कि कितने लोग इंस्टॉल कर पाएंगे चैट बॉक्स में, फास्ट गाइस, कितने लोग इंस्टॉल कर पाएंगे, फास्ट 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 फास्ट। सेम चीजें मोबाइल से भी होगा। ठीक है, मोबाइल से भी सेम होगा, ऐसा नहीं कि सर मोबाइल से कैसे होगा, मोबाइल से भी यही ऑप्शंस को यूज करना है। ठीक है, ओके परफेक्ट। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेंगे। चलिए, मैं चैट बॉक्स को अभी अब ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस, एंड चलते हैं अब हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार देखने के लिए कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट एक्चुअली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए, अभी अगर मैं अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, तो हमारी वेबसाइट जो है चेंजेस होकर दिख रही होगी। ठीक है, हमारी वेबसाइट क्या होके दिख रहा होगा, चेंजेस होके दिख रहा होगा। क्यों चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्पलेट को इंस्टॉल कर दिया। लीजिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, अभी अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर अभी आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। अब एक तो हमने टेम्पलेट इंस्टॉल करके देख लिया, यहाँ पे गई है ना, हमने एक टेम्पलेट इंस्टॉल करके देख लिया है। चलिए, अब देखते हैं दूसरे टेम्पलेट को भी इंस्टॉल करके कि क्या सच में उस तरीके से हो रहा है ना, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, या फिर जैसे लाइक कि मैं जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो क्या वो एक्चुअली हो रहा भी है या नहीं। तो जस्ट मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ गाइस, यहाँ पर देखिए, अभी ये दूसरा हमें टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये देखिए इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया, यस के बटन पे क्लिक किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल एंड यस के बटन पे क्लिक किया हूँ, तो देखिए अब हमारा जो है
मैगजीन प्रो वाला टेम्पलेट इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। सो गाइस इंस्टॉल ये हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा है ना, जब भी आप टेम्पलेट को इंस्टॉल कीजिएगा तो नेट के कनेक्शन को है ना वीक मत बस रखिएगा। देखिए अभी ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इंस्टॉल हो गया है तो चलिए एक बार देखते हैं कि किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो है कैसा दिखाई दे रहा है, अभी कुछ इस तरीके से है। एक बार चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ या नहीं। क्या आपको लग रहा है कि ये चेंज हुआ है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। यस 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 यस, फास्ट बताइए। चलिए ओके परफेक्ट है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको जो है अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं और इस तरीके का डिजाइनिंग हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप अपने वेबसाइट पे जिस तरीके का टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे उसी टाइप से आपकी जो है वेबसाइट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से डिफॉल्ट वाला कर लेता हूं, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है। डिफॉल्ट वाला फिर से मैंने एक बार कर दिया है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा अब हमारे पॉइंट को। अब हमारे पॉइंट को एकदम ध्यान से समझिएगा क्या बताने जा रहा हूं। तो किसी भी वेबसाइट में कैटेगरी आप देखते होंगे, मेन्यू भी आप देखते होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए ओपन करता हूं कौन सा वेबसाइट, हिंदी रेडियो डॉट इन की वेबसाइट को एग्जाम्पल के लिए मैं ओपन करता हूं, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जो है ना लाइक कि बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बहुत सारे कैटेगरीज हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि न्यू अपडेट है, करंट अफेयर है, करियर है, ठीक है, ये देख रहे हैं। ये देखिए करियर है, जीके जीएस है, जॉब्स है ना, गूगल रिव्यू, अप्लाई नाउ, हिस्ट्री, साइंस फैक्ट, है ना। तो ये बहुत सारे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको कैटेगरी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कैटेगरी कहा जाता है। और बहुत सारा कैटेगरी हमें यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे कैटेगरी दिखाई दे रहा है। सिंपल। अब करना क्या है, तो हमें भी अपने वेबसाइट के लिए कैटेगरी बनाना है, ठीक है। हमें भी क्या बनाना है, अपने वेबसाइट के लिए कैटेगरी बनाना है। कैसे बना सकते हैं, तो कैटेगरी बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक है। कैटेगरी बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है, बता देता हूं। सबसे पहला काम लेकिन आपको ये करना है, मैं नोट करके बता दे रहा हूं कि जब इतना हो जाए कि थीम एंड जो भी टेम्पलेट वगैरह इंस्टॉल कर लिए हैं, ये काम हो जाएगा, तो फिर आपको अपना नेक्स्ट जो वर्क होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो वर्क होगा, आप क्या कीजिएगा ना कि अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमें कौन कौन सा कैटेगरी रखना है,
मान लेते हैं कि मैं मल्टी निश से रेलेवेंट एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं रखूंगा न्यू अपडेट। इसको पहले नोटबुक पे रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पर मैं लाइक डाल दूंगा ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग। एंड इसके बाद जो है जॉब डाल देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो है बिजनेस भी डाल देते हैं। एंड इसके बाद स्टॉक्स डाल देते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद जो है और भी मतलब जितने भी आपको ये रखना है, ठीक है, कैटेगरी रखना है, वो अपनी नोटपैड पे बना लीजिएगा। इन केस जैसे मैंने स्टॉक बनाया तो स्टॉक के अंदर भी कुछ रखना है तो वो भी ऐसे करके बना लीजिएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आप यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है। एंड इसी के बाद आप यहाँ पे लाइक जो है ये लिख रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिजनेस न्यूज, है ना। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप जो है खोज रहे हैं, जैसा भी आप जो है कैटेगरी बना रहे हैं, सब कैटेगरी बना रहे हैं, वो अपने नोटपैड पे पहले बना लीजिएगा। एक मैं अदर का भी बना देता हूँ, ठीक है। अदर में बायोग्राफी रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर स्किल रखेंगे, मतलब जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। हिंदी रेडियो पे आओ, ये दिखाता हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे अदर पे आएंगे तो कंप्यूटर है, बायोग्राफी है, पीडीएफ नोट्स है। जॉब पे आएंगे तो डेटा एंट्री अप्लाई करके है ना। हिस्ट्री है, साइंस फैक्ट है, करियर है, करंट अफेयर है ना। तो आप भी अपने क्या कीजिएगा वेबसाइट के लिए इस तरीके से कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप किसी सिंगल निश पे बनाए हैं, ठीक है, मान लेता हूं आपने ओनली फाइनेंस पे बनाया है, तो उस केस में जो है फाइनेंस से ही रेलेवेंट क्या कीजिएगा कैटेगरी बनाइएगा, ठीक है। है ना। फाइनेंस से ही रेलेवेंट आप क्या कीजिएगा कैटेगरी को बनाइएगा, ठीक है। फाइनेंस से ही रिलेटेड कैटेगरी आपको अपने वेबसाइट पे बनाना है, तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको बनाने के बाद आपको यहां से पता चल जाएगा कि हमें कितना कैटेगरी रखना है। सिंपल, आइए कैटेगरी लाइक ये जो है कैसे बनता है तो वो बता देता हूँ, स्टेप्स बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। हाउ टू मेक कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैं नोट भी कर देता हूँ। हाउ टू मेक, स्टेप्स को लिख देता हूँ, है ना। जस्ट कैटेगरी कैसे बनाते हैं स्टेप्स को मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पोस्ट वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। वहां पर दिखेगा एक पोस्ट का, अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। POST, पोस्ट में जाएंगे तो वहां पर हमें सबसे नीचे में कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद जो है कैटेगरी के ऑप्शन के बाद हमें क्या करना है ना कि कैटेगरी का नाम डालना होता है। ऐड न्यू पे क्लिक करके कैटेगरी का नेम हमें डालना होता है। आइए स्टेप्स यही है, मैं करके दिखा देता हूँ, चलिए। अपने ब्लॉग पर आ जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमने बताया गया पोस्ट पे आए और कैटेगरी ये देखिए थर्ड नंबर में कैटेगरीज है, ठीक है। तो जस्ट मैं इस पे आता हूँ कैटेगरीज पे। एंड इसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना बहुत सारी कैटेगरी दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो टेम्पलेट इस्तेमाल किया है, हमने जो टेम्पलेट का यूज किया गया उसमें ये सारे क्या है, तो ये सारे यहाँ पर जो है कैटेगरी बने हुए हैं। मुझे ये सब कैटेगरी नहीं रखना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और इसके बाद मैं बल्क एक्शन के नीचे जस्ट डिलीट है उस पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूं। हमें ये कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का कैटेगरी चाहिए, मैं उसे रखूंगा। एक बार हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। एंड फिर से ये सारे बचे हुए हैं, डिलीट के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए आपका जितना भी नॉर्मल जो कैटेगरी बना हुआ था सारा डिलीट हो गया। अब आपको अपना खुद का कैटेगरी बनाना है तो उस कैटेगरी का नाम डालिए, ठीक है। जैसे कि मुझे बनाना है न्यू न्यू अपडेट, ठीक है। हमने यहाँ पे न्यू अपडेट डाला। एंड इसके नीचे स्लग पूछ रहा है guys, ठीक है। स्लग में आपको क्या डालना है, सेम चीजें डालना है, ठीक है।
न्यू अपडेट यहाँ पे सेम चीजें डाल देना है, ठीक है, हमने डाल दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी में कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। ये कैसे होता है, पेरेंट कैटेगरी क्या होता है बता देता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए एक कैटेगरी बनके तैयार हो गया। दूसरा बनाते हैं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। ये लीजिए, हमने स्लग में भी इसको पेस्ट कर दिया। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, हो गया। एंड इसके बाद चलिए ऑनलाइन कैटेगरी ऑनलाइन अर्निंग होने के बाद मैं एक बना देता हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग भी हमारा बन गया। एक मैं बना देता हूँ बायोग्राफी, ये लीजिए बायोग्राफी भी हमारे यहाँ पे आ गया। इसको भी स्लग में कॉपी पेस्ट एंड ऐड न्यू कैटेगरी। देख रहे हैं ये तीन चार हमें यहाँ बन गया। और बनाते हैं चलिए, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ दूसरा गाइड। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग बना देते हैं, ठीक है। चलिए ट्रेडिंग यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया, इतना सारा कैटेगरी हमें यहाँ पर बन के दिखाई देना स्टार्ट हो गया। इतने सारे कैटेगरी यहाँ पर बन के स्टार्ट दिखने स्टार्ट हो गए। गाइस यहाँ डिस्क्रिप्शन है, अगर किसी कैटेगरी के बारे में और थोड़ा डिटेल से डालना है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग में डालेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग से रेलेवेंट ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो भी होगा वो ऑनलाइन अर्निंग से रेलेवेंट पोस्ट होगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इतने सारे कैटेगरी बनाने के बाद आपको क्या करना होता है। अभी 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 अगर मैं अपने वेबसाइट पे आता हूं तो क्या हमें ये सारी कैटेगरी देखने को मिलेगा क्या, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी नहीं देखने को मिल रहा। अभी वही न्यूज फैशन जो हमारा डिफॉल्ट था ना, वही देखने को मिल रहा है। तो सर यहाँ दिखेगा कैसे, दिखने के लिए क्या करेंगे, तो दिखने के लिए गाइस यहाँ पे जो है हम लोग अपने कैटेगरी को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आइए बता देता हूँ। उससे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर है या नहीं। फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो बताइए। फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। यस क्लियर, ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, अब कि हमें सर जो हमने कैटेगरी बनाया है ना वो दिखना भी तो चाहिए ना। तो दिखने के लिए नोट कीजिए कैसे दिखता है। तो उसका मेन्यू बनाना होता है, लिखिए उसका मेन्यू बनाना होता है। नोट कीजिए हाउ टू मेक मेन्यू, ठीक है। नोट कीजिए हाउ टू मेक मेन्यू, नोट कीजिए सभी लोग हाउ टू मेक मेन्यू गाइस। एंड इसके बाद आपको अपीयरेंस में यहाँ पर आना है, ठीक है। स्टेप्स लिख लीजिए मेन्यू बनाने का, ठीक है। अपीयरेंस में आना है एंड इसके बाद फिफ्थ नंबर पे मेन्यू दिखेगा, फिफ्थ नंबर पे मेन्यू दिखेगा, जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू मेन्यू करके आ रहा है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ये हमारा क्लिक हो गया है, ठीक है। अब क्लिक होने के बाद क्या करना है, तो जस्ट क्लिक होने के बाद गाइस, ठीक है, क्लिक होने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे उस मेन्यू का नाम डालना है जो भी मेन्यू आप बनाना चाहते हैं। मैं हेडर के नाम से बनाता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें अपने इस मेन्यू को हेडर में रखना है। तो मैं हेडर यहाँ पर नाम इसको दे देता हूँ, लीजिए ये हेडर हमने यहाँ पर नाम दे दिया है, ठीक है। अब हेडर नाम देने के बाद, ये हेडर का हमने नाम तो दे दिया है। अब हेडर नाम देने के बाद क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लीजिए क्रिएट मेन्यू के बटन पे हमने इसको क्लिक कर दिया है, ठीक है। मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है, ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया है ना। अब हमें इस मेन्यू में कौन कौन चीजों को रखना है, ठीक है। ये देखिए हेडर हमारा सेलेक्ट है हेडर। अब इसमें रखना किसको किसको है, तो हमने बनाया है क्या कैटेगरी। यहाँ पर आएंगे ना तो दिख जाएगा, ये देखिए कैटेगरी है यहाँ पे,
है ना। यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी है, हमने क्या बना रखा था, कैटेगरी ही ना वहां से। तो कैटेगरी पे आते हैं, चलिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी पे आते हैं, मैंने इसको ओपन किया। अभी अनकैटेगराइज एक ही दिख रहा है, व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। लीजिए हमने यही सब तो बनाया था ना, बायोग्राफी, ब्लॉगिंग, न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग एंड ट्रेडिंग, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गए। ऐड टू मेन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सारे मेन्यू यहाँ पर आ गए। सेव मेन्यू पे बटन पे क्लिक कर देता हूँ। हमारा दो काम कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सा, एक कैटेगरी बना लिए और उस कैटेगरी का मेन्यू बना लिए हैं, दो काम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या अब सर, अब हमें अपने वेबसाइट पे देखने को मिलेगा क्या, लाइक जो भी हमने कैटेगरी बनाया है, तो अभी भी नहीं मिलेगा, है ना। अभी भी हमें नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब कैसे दिखेगा, तो आइए बताता हूँ अब कैसे हमें दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्टेप शुरुआत से एकदम बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि अब फिर से अपने साइट को एक नए टैब में ओपन करना है। हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा, एडिट विथ टैग डिव कंपोजर। क्या मिल रहा होगा, एडिट विथ टैग डिव कंपोजर। क्या मिलेगा, एडिट विथ टैग डिव कंपोजर। हो सकता है कि आप में जो है थोड़ा, अगर आपका स्क्रीन छोटा रहे तो ओनली टैग डिव कंपोजर ही दिखे, ठीक है। या फिर उससे भी छोटा रहे तो बस ग्रीन कलर करके आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर दिख रहा है, आपको उस पे क्लिक कर देना है। लीजिए हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एडिटेबल मोड ओपन कर देता है, जहां से कि आप अपने मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सेलेक्ट मेन्यू है ना। हमने एक और मेन्यू बनाया था, किस नाम से, हेडर के नाम से हमने एक मेन्यू बनाया था कुछ देर पहले, ठीक है। अभी हमने बनाया था ना, तो हेडर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी अपने ब्लॉग बनाएंगे उसमें आपका जो है क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कैटेगरी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी दिखना स्टार्ट हो गया गाइस। अब मैं इसको सेव का यहाँ बटन दिख रहा है, सेव ऑल पे क्लिक कर दीजिए। लीजिए सेव हो गया है ना। अभी ये हमारा सेव हो गया है। अब सेव होने के बाद हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। और भी हमें यहाँ पे बहुत सारे काम करने होते हैं। उससे पहले गाइस मैं एक चीजों को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक चीजों को क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो ये हमारा हेडर का पोर्शन है, ठीक है। हेडर का जो हमारा पोर्शन है उसको हम लोग थीम पैनल से बनाएंगे। थीम पैनल बेसिकली इसी का एक लाइक प्लगइन्स है, जिसके हेल्प से बना रहे होंगे। वो मैं ऐसे नॉर्मली अगले क्लास में ऐसे करके भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पर जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। थीम्स इसके भी हेल्प से बना रहे होंगे, ठीक है। किसके हेल्प से, थीम पैनल के हेल्प से। लेकिन अभी क्या किए हैं, टैग डिव कंपोजर से बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लोगो है, तो लोगो हमें अब चेंज करना हुआ, ठीक है। लोगो हमें चेंज करना हुआ, तो लोगो को कैसे चेंज करेंगे, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आके लोगो इमेज दिख रहा है, इसको मैं रिमूव करूंगा। और कोई नया लोगो है तो इस पे क्लिक करके दूसरा कोई लोगो अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ गाइस। एंड हमारे पास देखते हैं अगर कोई लोगो है, तो जस्ट मैं यहाँ से लगाता हूँ। बहुत सारी इमेज है ना। जस्ट जस्ट कोई सा भी एक लोगो, चलिए। ओके, एक यहाँ पे है जो है ना हमारा अर्बन करके एक लोगो है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ओपन के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए लोगो हमारा आ गया। लोगो का साइज नोट कर लीजिए, लोगो का साइज नोट कर लीजिए, फिर नहीं तो लास्ट में पूछेगा सर लोगो का साइज क्या रहेगा। 300 बाई 90 पिक्सल नोट कर लीजिए सभी लोग। 300 बाई 90 पिक्सल नोट कर लीजिए सभी लोग। लिख भी देता हूँ, ठीक है, लिख भी देता हूँ लोगो का साइज, ठीक है। जस्ट
लोगो का साइज भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लोगो का साइज 300 × 90 पिक्सल, ठीक है। 90 पिक्सल आपको, या फिर 97 भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 97 है, 90 भी रखिएगा तो वो भी चलेगा, अच्छे साइज में आ जाएगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा लोगो लगकर तैयार हो गया है, ठीक है। हमारा यहाँ पे लोगो लगकर क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, लोगो हमारा यहाँ पर लगकर आ गया है। तो जस्ट अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब देखिए इसके नीचे और आते हैं, तो आइए इसके बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हमने कैटेगरी बनाया है। गाइस यहाँ पर जो कैटेगरी बनाया है हमने, अगर आपको इसमें सीक्वेंस क्रिएट करना है, सीक्वेंस दैट मीन्स कि पहले न्यू अपडेट हो, उसके बाद ब्लॉगिंग हो, उसके बाद बायोग्राफी हो, तो ये करेंगे कैसे, ये सीक्वेंस क्रिएट कैसे करेंगे, आइए बता देता हूं कैसे क्रिएट करेंगे। आ जाइएगा मेन्यू वाले ऑप्शन में, ठीक है। इस पूरे ये शुरुआत से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस पे आप अगर रहिएगा, अपीयरेंस में आकर मेन्यू में आ जाइएगा। कहां पर, अपीयरेंस से मेन्यू में, हेडर में सेलेक्ट कर लीजिएगा, हेडर। अब यहाँ पर सारे कैटेगरीज आपको दिखाई देंगे। मुझे चाहिए कि न्यू अपडेट सबसे पहले, तो मैं यहां से इसको उठाऊंगा और कहां पर लाके रख दूंगा, न्यू अपडेट पे। ये लीजिए न्यू अपडेट हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए न्यू अपडेट के बाद हमें चाहिए ना कि ऑनलाइन अर्निंग होता, तो मैं इसको यहां से उठा रहा हूं एंड इसके बाद यहाँ पर लाकर मैं इसको छोड़ दिया हूँ, ठीक है। ये दो हमारा हो गया। अब यहाँ से ब्लॉगिंग को उठाता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग भी रख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर जो है मेन्यू सीक्वेंस में आ रहा है। सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सीक्वेंस तैयार हो गया। अब अगर हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार सेव पहले कर देते हैं ताकि जो भी चेंजेस हुए वो प्रॉपरली दिखे, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो हमारी साइट जो है कैसी दिख रही है। आइए इस पे देखते हैं कि क्या हमने जो कैटेगरी बनाया था, जो सीक्वेंस बनाया था, उस सीक्वेंस में दिख रहा है। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा इसकी, क्या आपको उसी सीक्वेंस में दिख रहा है जो हमने बनाया है, पास 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 ना चैट बॉक्स, क्या हमें उसी सीक्वेंस में दिख रहा है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए सीक्वेंस तो हमने समझ लिया सर कि सीक्वेंस कैसे आता है। अब इसमें बट लोगो, लोगो आ जाएगा समटाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने चेंजेस किया तो वो कुछ देर के बाद यहाँ पर दिखेगा, है ना। फिर से वो फाइल हट गया, फाइल आ जाएगा लेकिन, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि हमें यहाँ पर मेन्यू में फिर से आता हूँ और मैं चाहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग में ही ना ब्लॉगिंग आ जाए, उसी में बायोग्राफी आ जाए, इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसको करने के लिए एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एकदम सिंपल सा फंडा है। क्या है, आइए समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए न्यू अपडेट है, मुझे चाहिए न्यू अपडेट के अंदर ऑनलाइन अर्निंग। जस्ट इसको ड्रैग कीजिए एंड नॉर्मल इसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अब हमें ऑनलाइन ये न्यू अपडेट के अंदर ऑनलाइन अर्निंग दिखेगा और मैं चाहता हूँ न्यू अपडेट के अंदर ना ब्लॉगिंग भी दिखे, तो उठा के बस इसको और लेके जो है राइट की और ये कर दीजिए, ठीक है। स्क्रॉल थोड़ा सा कर दीजिए, देन इसके बाद ये सब आइटम लिख कर आ जाएगा, मतलब कि न्यू अपडेट के अंदर ये दोनों दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ न्यू अपडेट के अंदर तो ये दोनों दिख ही रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग के भी अंदर जो है ना बायोग्राफी दिखे, तो और इसको जो है ड्रैग कर दीजिएगा, मतलब एक सीक्वेंस देख रहे हैं, एक सीढ़ी के तरीके से बनता जा रहा है ना। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, न्यू अपडेट, उसके अंदर ये दोनों दिखेगा, उसके अंदर बायोग्राफी दिखेगा, और चाहता हूँ बायोग्राफी के अंदर भी ट्रेडिंग दिखे। तो अभी हमें फ्रंट में बस एक ही मेन्यू दिखेगा, कौन सा, न्यू अपडेट का। क्यों, क्योंकि न्यू अपडेट ही हमने शुरुआत में रखा है और कोई सा भी हमने यहाँ पर नहीं रखा है, हमने न्यू अपडेट ही रखा है गाइस, ठीक है। तो न्यू अपडेट हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है, ये न्यू अपडेट रखा है। एक बार मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए सेव हो गया। एंड सेव होने के बाद
मैं इसको रिफ्रेश करता हूं अपने वेबसाइट को एक बार और देखते हैं कि क्या वो जो चेंजेस हमने किया है एग्जैक्टली वो चेंजेस हो भी पाया है या नहीं हो पाया है। चलिए मैं रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस, रिफ्रेश के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए रिफ्रेश के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया हमें यहाँ पर एक मेन्यू दिखाई दे रहा है न्यू अपडेट करके, ठीक है। और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग और ब्लॉगिंग आ गया, इसके नीचे ब्लॉगिंग पे आता हूं तो बायोग्राफी आ गया, बायोग्राफी पे आ रहा हूं तो ट्रेडिंग आ गया। देख रहे हैं? एक ये सीक्वेंस बन गया है कि किसके अंदर क्या दिखना चाहिए, ठीक है, किसके अंदर क्या दिखना चाहिए। काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसे जो है मेन्यू को हम लोग किस तरीके से बना रहे होंगे, ठीक है, किस तरीके से बना रहे होंगे बता दीजिए। तो ये हमने आपको बता दिया कि कैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब क्या करेंगे, अब आएंगे थीम एडिटिंग पे गाइस, ठीक है। हमने आज के क्लास में क्या क्या देखा है, हमने आज के क्लास में बेसिकली देखा है कि किस तरीके से अपना जो हमारा वेबसाइट होता है वहां पर कैटेगरी बनाते हैं, है ना। कैटेगरी को कैसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रहे होते हैं, कैटेगरी में कैसे सब कैटेगरी बना रहे होते हैं, ठीक है। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्री बिल्ट टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने अपनी आज की क्लासेस में किया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर चलेंगे गाइस। तो अब यहाँ पर अपने थीम को कस्टमाइज कर पाइएगा, लिखिए हाउ टू कस्टमाइज थीम, लिखिए सभी लोग हाउ टू कस्टमाइज थीम, लिखिए सभी लोग हाउ टू कस्टमाइज थीम विथ हेल्प ऑफ टैग डिव कंपोजर, ठीक है। टैग डिव कंपोजर के हेल्प से कैसे हम लोग अपने थीम को कस्टमाइज करते हैं, लिख लीजिए सभी लोग कैसे कस्टमाइज करते हैं टैग डिव कंपोजर के हेल्प से, कैसे कस्टमाइज करते हैं। आइए स्टेप्स को अब सीखते हैं, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो आप क्या करते हैं, थीम को कस्टमाइज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी अपने थीम को अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ करके आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपके ब्लॉग पे जो ट्रेंडिंग है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग है आपके ब्लॉग पर वो आपको यहाँ पर दिख रहा होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, अगर मुझे इसको चेंज करना रहा, ठीक है, अगर जो है मुझे इसे चेंज करना रहा तो वो कैसे करेंगे गाइस, ठीक है, चेंज कैसे करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर आइए, कस्टम टाइटल दिख रहा है, कस्टम टाइटल की जगह मैं सोशल मीडिया लिख दूं, ये देखिए यहाँ सोशल मीडिया हो गया, है ना, ये देख रहे होंगे सोशल मीडिया। बट इनकेस हमें ये नहीं रखना है, यहाँ पर आइए और इसको जो है डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए, ये लीजिए डिलीट हो गया हमारा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो है ना 5 पोस्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर 5 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, 5 पोस्ट हमें यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जितने सारे पोस्ट है ना, ये जितने सारे यहाँ पर पोस्ट हैं वो हमारे अकॉर्डिंग दिखे। मैं चाहता हूं कि इस टाइप से नहीं, कोई और ग्रिड कोई और स्टाइल में दिखे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई और स्टाइल में दिखे। तो इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ग्रिड मिल जाएगा गाइस, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ग्रिड मिल जाएगा कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, ठीक है, आप जो है किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर जितने भी ग्रिड हैं इसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी दिखाई दे रहे हैं इसमें से कोई सा भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं क्या करता हूं, मैं जस्ट गाइस एक जो है बिग ग्रिड फ्लिक्स 4 पे क्लिक कर देता हूं और देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको डिजाइनिंग में कुछ चेंजेस होता दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, डिजाइनिंग में जो है कुछ चेंजेस होता दिखाई दे रहा होगा, है ना।
चलिए अब मैं किसी और को कर लेता हूँ, बिग ग्रिड पे आते हैं। मैं जो है ना बिग ग्रिड फ्लिक्स 9 रख देता हूँ, ठीक है। मैं रख देता हूँ बिग ग्रिड फ्लिक्स 9। देखिए अभी आपको जो है चेंज होकर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर चेंज होकर दिखाई दे रहा होगा, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं बिग ग्रिड फ्लिक्स जो है ना 2 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। 2 पे क्लिक किया गाइस। अब देखिए 2 पे क्लिक करने के बाद हमें जो है कैसा दिखाई देगा। तो 2 पे हमने क्लिक किया तो 2 के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन करते आ गया, है ना। 2 के जैसा, 2 में जो डिजाइनिंग था वो हमें यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए डिजाइनिंग का फर्स्ट तो हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सर जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जो भी यहाँ पर मतलब कि सबसे शुरुआत में दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पे स्टाइल, इसमें बस ओनली न्यू अपडेट से ही रेलेवेंट पोस्ट दिखना चाहिए। और अगर मैं दूसरा कोई लिखूं ना तो वहां पर ये ना दिखे, ठीक है। यहाँ पर वो ना दिखे तो वो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक कीजिएगा। फिल्टर का एक ऑप्शन है, ठीक है। क्या है एक ऑप्शन, फिल्टर का एक ऑप्शन है गाइस। एंड इसके बाद जहां पे जो है कैटेगरी फिल्टर है, यहाँ पे क्या है कैटेगरी फिल्टर है। तो जस्ट यहाँ पर आते हैं कैटेगरी फिल्टर पे गाइस, और कौन से कैटेगरी का पोस्ट यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ऑनलाइन अर्निंग का यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग का कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग है, तो हमें उसी से रेलेवेंट पोस्ट दिखेंगे। अगर मैं उससे रेलेवेंट पोस्ट लिखा होगा तो दिख रहा होगा। अभी के केस में हमने ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं लिखा है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखिए ब्लैंक हो जाएगा, नो पोस्ट करके आ रहा है ना। ये नो पोस्ट करके आ रहा है, ठीक है। ये अभी नो पोस्ट करके आ रहा है। तो आपको क्या करना है, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में तो पता चल गया कि कैसा दिख रहा होगा। तो जो भी आप कैटेगरी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सेव ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे जैसे अब ये अपडेट होता जाएगा उसी तरीके से आपके जो है ब्लॉग पर ये दिखेगा भी, ठीक है। उसी के ब्लॉग आपके ब्लॉग पे उसी अकॉर्डिंग पोस्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली पता चला होगा। थीम एडिटिंग थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग 1 2 दिन 3 दिन टाइम लगेगा, जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे थोड़े टाइम दे देकर, ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट 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 गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। यस। ओके ऑलमोस्ट लोग यहाँ तक कर भी लेंगे, है ना। लोगो रहने दीजिए, लोगों के बारे में कल हम लोग बात करेंगे। चलिए अब जो है ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, जो क्लियर नहीं है उनके लिए रिकॉर्डिंग्स आप जो है एक बार दोबारा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप जब क्लास कर रहे हो तो कहीं पे नेटवर्क का इशू हो, जिसके कारण आपके मोबाइल में ग्लिच आया होगा और आप प्रॉपर नहीं समझ पाए होंगे। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग को एक बार जरूर देखिएगा। और ये हाँ, ये सब कुछ टेक्निकल है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होके देखिएगा, देन तब आप कर पाइएगा, ठीक है। है ऐसे बहुत आसान है, ठीक है ये बहुत आसान। टास्क नोट कीजिए सभी लोग, ठीक है। टास्क नोट कर लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। चलिए टास्क है आप लोगों का आज का कि आप लोग अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है, वेबसाइट पे सबसे पहले तो टेम्पलेट इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद कैटेगरी बनाइएगा, एंड इसके बाद उसका मेन्यू बनाइएगा, एंड उसके बाद
आपको उस मेन्यू को अपने वेबसाइट में दिखाना है। ठीक है, अपने वेबसाइट में उस मेन्यू को दिखाना है, जैसे हमने अभी करके दिखाया है। तो ये आप लोगों का प्रॉपर टास्क है। इसको आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ये टास्क को जो है कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा एंड उसके बाद हम लोग चल रहे होंगे अपने थीम को एडिट करने के लिए। हम लोग कहाँ चल रहे होंगे, थीम को एडिट करने के लिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नहीं तो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड सो अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ।